जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। पितृपक्ष में क्यों देते हैं कोई को भोजन, क्या है इसके पीछे का महत्व, आज हम आपको देंगे पूरी जानकारी शुरू करने से पहले आपको बता दें, पितृपक्ष के दौरान आपको हमारे इस चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुनाया जाएगा। सरल हिंदी में महात्म सहित आपको यह पाठ मिलेगा। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने और सुनने का पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय आप सुन सकें और समझ सकें। तो चलिए चलते हैं अब आज की अपनी जानकारी की तरफ। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफ़ी खास महत्व है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर को शुरू हुए हैं और जिनका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, ये सब तो आप जानते ही हैं, और उनका मनपसंद खाना बनाया जाता है। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दान दिया जाता है। इस दौरान लोग पितरों के नाम पर कोई को भोजन कराते हैं। हिंदू धर्म में कोई के पितरों का दर्जा दिया गया है। पितृपक्ष हो या कोई भी शुभ हो, पितृ कार्य हो तो पितरों को कोयों के रूप में ही भोजन कराया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर पितृपक्ष में कोई को ही भोजन क्यों कराया जाता है और इसके पीछे का क्या महत्व है? तो चलिए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान पितर कोई के रूप में ही धरती पर आते हैं। शास्त्रों में इस बात का वर्णन भी किया गया है कि देवताओं के साथ ही कोई ने भी अमृत को चखा था, जिसके बाद से यह माना जाता है कि कोयों की कभी मौत प्राकृतिक रूप से नहीं होती। कोई बिना थके लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की आत्मा कोई के शरीर में वास कर सकती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकती है। इन्हीं कारणों से चलते पितृपक्ष में कोई को भोजन कराया जाता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका जन्म कोई की योनि में होता है। इसी कारण कोओं के जरिए पितरों को भोजन कराया जाता है। इसको लेकर एक मान्यता और भी है। कहा जाता है कि एक बार कौवे ने माता सीता के पैरों में चोंच मार दी थी। इसे देखकर श्री राम ने अपने बाण से उसकी आंखों पर वार कर दिया और कोई की एक आंख भी फूट गई। कोई को जब इसका पछतावा हुआ तो उसने श्री राम से क्षमा मांगी। तब भगवान श्री राम ने आशीर्वाद स्वरूप कहा, तुमको खिलाया गया भोजन पितरों को तृप्त करेगा। भगवान राम के पास जो कौवे के रूप में धारण करके पहुंचा था, वह देवराज इंद्र के पुत्र जयंती थे। तभी से कौवे को भोजन कराने का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि कौवे को यम का वरदान प्राप्त है। यम ने कौवे को वरदान दिया था, तुमको दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ कौवे को भी भोजन कराना बेहद ही जरूरी है। कहा जाता है इस दौरान पितर कोई के रूप में ही हमारे पास आते हैं। श्राद्ध के समय लोग पूर्वजों को याद करके यज्ञ करते हैं, कोई को अन्न जल अर्पित करते हैं। दरअसल कोई को यम का प्रतीक माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोया श्राद्ध में भोजन कर ले तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही ऐसा होने से यम भी खुश होते हैं और उनका संदेश पितरों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी जो जुड़ी थी कोई से। तो इन सब जानकारियों से आप समझ गए होंगे कि पितृपक्ष में कोई को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। दोस्तों, आपको एक बार फिर बता दें, हमारे इस चैनल पर आपको पितृपक्ष के दौरान श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय महात्म सहित और गर्भ गीता सहित सुनाए जाएंगे। पितृपक्ष में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ने और सुनने का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। तो जुड़े रहिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुनने, पढ़ने और जानकारी के लिए, और सरल हिंदी में जो आपको पाठ दिया जाएगा, जिससे आपको एक एक शब्द बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए नई नई जानकारी के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।